नमस्कार मित्रों, आज हम फिर बात कर रहे हैं युवल नोह हरारी की 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। और आज जिस लेसन की हम बात करें वो उसका नंबर यहाँ पर है 17 और दैट इज टाइटल्ड पोस्ट ट्रुथ। हम जानते हैं कि आजकल पोस्ट ट्रुथ का ज़माना माना जाता है और इसका अर्थ ये है कि फेक न्यूज़ चारों तरफ से हमारी तरफ फेंकी जा रही है और उसके बहुत से साधन आ गए हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है फेक न्यूज़ से और उसके कारण से न केवल हमको अज्ञान की तरफ धकेला जा रहा है या मिसगाइडेड किया जा रहा है, अभी तो बड़े बड़े चुनाव और बड़ी बड़ी जो घटनाएं हो रही है उसको भी प्रभावित किया जा रहा है। तो आजकल हर कोई व्यक्ति ये बात करने लगा है कि इस पोस्ट ट्रुथ जो दुनिया है, जो फेक न्यूज़ पर आधारित है, इसमें क्या करना चाहिए। हरारी का ये मानना है और सही है मेरा कहना, मैं भी उससे सहमत हूँ कि ये फेक न्यूज़ आज का उत्पाद नहीं है। फेक न्यूज़ जिसे पोस्ट ट्रुथ कहते हैं वो हजारों वर्षों से हमारे समाज में मौजूद है और समय समय पर हमने उसका सामना किया है। जैसे इसके अनुसार बहुत से जो धर्मों के धार्मिक ग्रंथ हैं, उन धार्मिक ग्रंथों में जो बातें कही गई है वो बातें किसी रीज़न या विवेक या विज्ञान पर की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, लेकिन उसको हम स्वीकार करते रहते हैं। जैसे बाइबल में कहा गया है कि पृथ्वी घूमती नहीं है, या जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है जिसके बारे में सभी धर्म ये मानते हैं कि ईश्वर ने बनाया है, न कि किसी अपने आप जीव से बनाया है। इवोल्यूशन हुआ है जानवर से, पशु से मनुष्य की तरफ, ईश्वर ने अलग से सबको एक दिन सबको बैठकर सबको बनाया है। अब ये इस तरह की बातें, इसके अनुसार हम देखें तो वो धर्म की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहा है कि ये हम कह सकते हैं कि ये ट्रुथ, जिसे विज्ञान की दृष्टि में ट्रुथ कहा जाता है, सत्य कहा जाता है, उस पर खरी नहीं उतरती। तो उस अर्थ में ये पोस्ट ट्रुथ या फेक न्यूज़ है। तो न केवल धर्मों के जो व्याख्या की गई है उसको वो फेक न्यूज़ के अंतर्गत आती है बहुत कुछ, अभी तो जितने भी डिक्टेटर हुए हैं जिन्होंने ये कोशिश की है जनता को बरगलाने की कि हम सही हैं और हमें आप अपना उचित प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति मानिए, वो सब इसका सहारा लेते रहे हैं। चाहे वो हिटलर हो चाहे स्टालिन हो। हिटलर में तो कहा गया था कि जो हिटलर ने कहा था कि अगर आपको कोई बात मनवानी हो समाज में तो एक ही बात को बार बार रिपीट करके बताइए। अगर उसको 100 बार रिपीट करेंगे तो वो चाहे झूठ हो बात, लोग उसको सच मानने लग जाएंगे। तो ये जो सोशल मीडिया आज के ज़माने में यही काम कर रहा है। लोग हज़ारों राजनीतिक दल मुख्य रूप से ये काम करते हैं और भी जो फील्ड हैं, जैसे जितने भी व्यापारी हैं वो भी इसी प्रकार का काम करते हैं। एडवर्टाइजमेंट पूरा इस पर आधारित होता है। तो वो एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। हम रोज़ सुबह देखते हैं कोलगेट बहुत अच्छा है, कोलगेट बहुत अच्छा है, कोलगेट बहुत अच्छा है। तो हमको लगता है कोलगेट ही सबसे अच्छा टूथपेस्ट है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं। तो इसका ये कहना है कि ये जो समस्या है ये हज़ारों वर्षों से है, नई नहीं है। पहली बात, आज उसका प्रभाव ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि आज फॉल्स न्यूज़ या फेक न्यूज़ को फैलाने के साधन ज़्यादा हो गए हैं और प्रभावी बनते जा रहे हैं। और आज इसका उपयोग केवल राजनेता या बड़ा व्यक्ति ही नहीं कर रहा, आजकल इसका उपयोग जन सामान्य तक फैल गया है। जर्नलिस्ट इसका उपयोग कर रहे हैं, इसका उपयोग बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से अलग अलग फील्ड में, लोग छोटे स्तर पर भी। इसलिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। अब इसका मुकाबला कैसे करें, तो इसका एक सुझाव है जिससे मैं भी एग्री करता हूँ। वो कहता है कि अगर आपको फेक न्यूज़ और सही न्यूज़ में अंतर करना है और जो आपको करना चाहिए, तो उसका एक ही तरीका है, वो ये है कि वैज्ञानिक दृष्टि से जो बात कही गई है पहले उसका अध्ययन किया जाए। वो ये कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वैज्ञानिक कभी गलती नहीं करते, लेकिन वैज्ञानिक जो सिद्धांत बनाते हैं वो बहुत ठोस सोच समझ के हजारों एक्सपेरिमेंट के बाद में, पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट करने के बाद में वो सिद्धांत सामने आता है। इसलिए उसके आधार पर जो बात कही जाती है उसे स्वीकार करना चाहिए। जैसे उसको साधारण भाषा में कहे तो चाहे वो सोशल साइंस हो, आर्ट हो या साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में आर्टिकल होते हैं वो पढ़ने चाहिए। जो एकेडमिक पब्लिशिंग हाउसेज हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई किताबों को पढ़ना चाहिए, जिनको उस विषय के ऑथेंटिक
स्थापित व्यक्ति जिसको बारे में अनुशंसा करते हैं उसका अध्ययन करना चाहिए, न कि हर कहीं किसी अखबार में कुछ आ गया यार, कहीं यूट्यूब पे कुछ दिख गया यार, व्हाट्सएप में कुछ आ गया यार, उसको सत्य नहीं मानना चाहिए। वो सब झूठ है जब तक कि उसकी पुष्टि ये जो हमने बताए 3-4 जो तरीके इनके द्वारा नहीं होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कभी गलती नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने आप को जितना उनसे मेहनत हो सकती है, एक पीयर रिव्यू जर्नल में आर्टिकल छपाने में जितनी मेहनत एक व्यक्ति करता है और जितने प्रोसेस से वो गुजरता है, जितने लोग उसको पढ़कर उस पर कमेंट कर करके उसको इम्प्रूव करते हैं, उसके बाद भी अगर गलती होती है तो कोई बात नहीं, हमको कम से कम मालूम तो पड़ता है कि ये ऐसा है, उसके बाद उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये उसका सॉल्यूशन है। और इसके लिए उसने कहा कि ये करना भी गलत नहीं होगा कि अगर साइंस को, अगर अपनी बात को फैलाना है कि साइंस के अनुसार दुनिया कैसे चल रही है, कहाँ जा रही है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है वगैरह, इन सब के बारे में अगर हमें मालूम करनी है तो साइंस को आर्ट और लिटरेचर के फील्ड में भी इंटरफेयर करना चाहिए। और वो तो यहाँ तक कहता है कि इसमें क्या गलत है अगर साइंटिस्ट फिक्शन भी लिखने लगे, क्योंकि अगर वो उपन्यास लिख रहे हैं, कहानियाँ लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, तो वो वैज्ञानिक तथ्य जो स्थापित हो चुके हैं उनको वो सरल माध्यम से, सरल भाषा में, इमेजिनेटिव भाषा में आम जन तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि वो उसको जल्दी से उसको स्वीकार कर सके, ग्राह्य कर सके। ये इसका कहना है। चलिए, मैं इतना ही देखते हैं आज। नमस्कार।